यदि किसी के घर में एक अजीब सा माहौल हो, उस घर की दीवारें बहुत कमजोर हो गई हों, उनमें क्रैक्स आ गया हो, जब से उस घर में आए हों तब से उनकी उन्नति रुक गई हो, प्रोग्रेस ना हो रही हो, उस घर में एक अजीब सा डर का माहौल एक बना रहता हो, अजीब सा एक डर लगता हो। इसके अलावा वहां पे जो लोग रह रहे हैं, उनके भी मन में इस तरह के भाव आ रहे हो, वहां पे लोग आकर के कभी ठहरते ना हो। ये चीज चाहे ऑफिस हो या चाहे घर हो, ये सब पे लागू होती है कि अगर वो ऑफिस है और वहां पे या दुकान है, वहां पे क्लाइंट्स आते हो लेकिन आके चले जाते हो, सौदा या बात तय ना होती हो, या फिर वहां पे अगर आपका घर है ऐसी जगह और घर में अगर लड़का या लड़की की रिश्ते की बात चल रही हो, सब कुछ बात बनते हुए भी बात आगे ना बढ़े और दोबारा फिर पलट करके वो लोग ना आए, तो ऐसी स्थिति में समझ जाना चाहिए कि ऐसे घर में उन घर के लोगों के अलावा एक और भी ऊर्जा रह रही होती है, और वो नकारात्मक ऊर्जा क्या होती है, उसका क्या नाम होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है पूनम श्री शुक्ला। मैं हूँ एक न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ एक नकारात्मक ऊर्जा के बारे में। बहुत से लोगों के जब हम लोग घर जाते हैं तो वहां पे एक अजीब सी फीलिंग आती है, एक अजीब सा डर आ रहा होता है, एक अजीब सा डर का माहौल लग रहा होता है। यानी कि कुल मिला के बहुत ही ज्यादा निगेटिविटी की फीलिंग्स आ रही होती है। तो इसका मतलब होता है कि वहां पे उन लोगों के अलावा एक नकारात्मक ऊर्जा भी रहती है, और उस नकारात्मक ऊर्जा का नाम है राहु। राहु बेहद खतरनाक राहु तब हो जाता है जब वह आपके घर को जकड़ लेता है। यानी कि आप चाहे जितनी मेहनत कर रहे हो, जितना भी आप अपना कर्म कर रहे हो, लेकिन आप दुर्भाग्य का जो धुआं होता है उसको आप नहीं हटा पाते। आपके घर के चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, सभी परेशान रहते हैं। घर में कहीं भी कुछ भी कमी नजर नहीं आ रही होती है, लेकिन उसके बावजूद भी काम नहीं बन रहे होते हैं। आए दिन कुछ ना कुछ सामान खराब हो रहा होता है, कोई ना कोई परेशानी खड़ी हो रही होती है। घर के लोग आपस में बेवजह लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि पड़ोसियों से भी लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है। और ये तभी होता है जब नकारात्मक राहु का प्रभाव बहुत ही ज्यादा घर पर होता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर आपके घर में राहु का प्रभाव बहुत ही ज्यादा है तो आप अपने घर में तोड़फोड़ करवा लें या फिर घर को बदल दे, कहीं और शिफ्ट हो जाएं। कुछ उपाय होते हैं जिनको करके आप घर के नकारात्मक राहु की ऊर्जा को पॉजिटिव ऊर्जा में चेंज कर सकते हैं, और अब हम उन उपायों के बारे में बात करेंगे। पहला जो उपाय है वो ये है कि आपको एक उपला लेना है, उसमें थोड़ा देशी घी डाल करके, थोड़ा कपूर डाल करके इस उपले को आपको जलाना है। आपको चाहिए कि रोज सुबह के समय और शाम के समय, यानी कि सनसेट होने के 40 मिनट तक के समय के अंदर आपको इसके जलाना है। और इसे जला करके आप अपने इष्ट देवी देवता की भी पूजा आरती कर सकते हैं। उसके बाद में आप इसे घर के किसी भी स्थान पर रख सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा बेस्ट उपाय है, इसके द्वारा आप घर की राहु के एनर्जी को पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। ऐसे घरों में क्योंकि निगेटिव एनर्जी बहुत ही ज्यादा हाई होती है, इसलिए ऐसे घरों में चूहे बहुत पनपते हैं, कीड़े मकोड़े कीट पतंगे भी बहुत ज्यादा पनपने लगते हैं। ऐसे में वायरल इन्फेक्शन बहुत ही ज्यादा हो जाता है, यानी कि घर में बहुत ही ज्यादा बीमारी फैलने लगती है। इसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए? आपको चाहिए कि आप जिस बाल्टी में पानी भर के रोज पोछा करते हैं, उसमें आप सेंधा नमक डाल करके पोछा करवाएं। या फिर अगर आप सेंधा नमक का रोज इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो आपको चाहिए कि आप समुद्री नमक डाल करके भी पोछा कर सकते हैं, या फिर ऑप्शन में आप गौमूत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी बहुत ही ज्यादा बेस्ट उपाय है, इससे भी काफी हद तक का हम अपने राहु की एनर्जी को घर में पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। वैसे अगर हम देखें तो हम लोग अपने घर के ईशान कोण, यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को बहुत ही ज्यादा साफ सुथरा रखते हैं, बहुत ही ज्यादा पवित्र रखते हैं। लेकिन जब घर में राहु की निगेटिविटी वाली ऊर्जा बहुत ही ज्यादा बढ़ी हुई हो, तो हमें चाहिए कि हम अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन को, यानी पश्चिम डायरेक्शन को हमें बहुत ही ज्यादा साफ सुथरा रखना चाहिए। और ये पश्चिम जो डायरेक्शन होती है, इसकी साफ सफाई हमें या हमारे घर के किसी सदस्य को स्वयं करनी चाहिए। यानी कि किसी सर्वेंट से हमें ये काम नहीं कराना चाहिए। घर का जो पश्चिम पार्ट है उसे हमें खुद साफ करना चाहिए।
रोज आपको और आपके घर के प्रत्येक सदस्य को चाहिए कि एक मंत्र का उच्चारण जरूर करें, और इस मंत्र का उच्चारण करने में सिर्फ 15 मिनट लगते हैं, और वो मंत्र होता है ओम राम राहवे नमः। रोज रात में 15 मिनट के लिए एक माला आपका जप करने से आपके रुके हुए सारे कार्य बनने लगेंगे, यानी कि आपका रुका हुआ जो भाग्य है वो आगे बढ़ने लगेगा। आपके किए हुए कर्मों का आपको उचित फल मिलना शुरू हो जाएगा। घर में नीले रंग के कपड़े, काले रंग के कपड़े और बैंगनी रंग के कपड़ों का कम से कम इस्तेमाल करा जाना चाहिए। ये पहनने में भी लागू किया जाना चाहिए। आपको चाहिए कि आप येलो कलर का, रेड कलर का एंड व्हाइट कलर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, यानी कि इन कलर्स के कपड़े भी आप बहुत ज्यादा पहन सकते हैं, और घर के अंदर भी इन कलर का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ही ज्यादा बेस्ट होता है। सभी लोगों को चाहिए कि वो अपने घर के अंदर साफ सफाई का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखें। यहाँ तक कि घर के अंदर के अलावा अपने घर के आसपास भी उन्हें साफ सफाई का ध्यान जरूर रखना चाहिए। प्रतिदिन 2 बार स्नान करना जरूर चाहिए, और आपको चाहिए कि बिना नहाए या बिना अच्छे से हाथ पैर मुंह धोए आपको भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। जूते चप्पल हमेशा घर के बाहर उतारनी चाहिए, और जूते चप्पलों को ऐसे शू रैक में या ऐसे स्थान पे रखनी चाहिए जिसे हम शू रैक कहते हैं, या फिर कोई कबर्ड जिसके अंदर रखी हुई चप्पलें बाहर से दिखाई नहीं देनी चाहिए। अगर बच्चों की शादी की बात नहीं बन पा रही है, शादी नहीं तय हो पा रही है, तो आपको एक उपाय करना चाहिए। आपको चाहिए कि आपको आपके घर के किचन में बोरा बिछा करके वहां पे भोजन करना चाहिए, और फिर देखिए कि कैसे आपके घर में बच्चों की शादी बहुत ही जल्दी तय हो जाएगी। आपको चाहिए कि रात में हमेशा बर्तनों को धो करके उनको सही से उस किचन में एडजस्ट करके सजा कर रख करके, उसके अलावा किचन को सुगंधित करके तब आपको रात में सोना चाहिए। आपके घर के सभी सदस्यों को चाहिए कि लोहे के बर्तन में सरसों का तेल ले, उसमें अपना चेहरा देखें, और उस तेल को फिर शनिवार वाले दिन यानी सैटरडे वाले दिन उसे दान कर दे। ऐसा घर के सभी सदस्यों को करना चाहिए। आपको आपके घर में प्रकाश यानी कि लाइट को कम नहीं होने देना चाहिए। सुबह के समय जब पूरब की दिशा से सूर्य निकलता है तो आपको अपने घर के खिड़की दरवाजे खोल देनी चाहिए, जिससे कि सुबह की जो धूप होती है, रोशनी होती है, हवा होती है, वो आपके घर के अंदर आए। इसी तरह रात के समय भी आपको अपने घर में अच्छे से प्रकाश को रखना चाहिए। राहु कभी भी किसी को खुश नहीं होने देता है, और वो हमेशा आपको बीमार बना करके रखता है। इसके लिए आपको ये चाहिए कि आपको कभी भी पिलर के नीचे नहीं अपना बेड लगाना चाहिए, नहीं सोना चाहिए, और आपको अपने बेड पे भी ध्यान देना चाहिए कि आपके बेड के अंदर जो बेड बॉक्स है उसमें कोई भी खराब सामान या टूटा फूटा सामान या फिर इलेक्ट्रिक का खराब सामान ना पड़ा हो। अगर इस तरह का सामान है तो उसे तुरंत आपको घर से बाहर हटा देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक कि घर में राहु की अगर बहुत ही ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा हो जाए, बहुत ही ज्यादा उसकी नेगेटिविटी फैल जाए, और जो भी मैंने ये सब रीजंस प्रॉब्लम्स बताई हैं वो सब प्रॉब्लम्स अगर घर में दिखने लग जाए, तो आपको चाहिए कि इन बताए हुए उपायों को अगर आप करते हैं तो कुछ समय के अंदर यानी कि 3 से 6 महीने तक का अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपके घर के अंदर आप देखेंगे कि बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी, और आपके जो भी रुके हुए काम है वो सभी बनने लग जाएंगे। आपका भाग्य आपका साथ देने लग जाएगा, और घर में बहुत ही ज्यादा खुशियां और पॉजिटिव एनर्जी हो जाएगी। उम्मीद है आज का हमारा ये बताया हुआ टॉपिक बहुत ही ज्यादा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर और जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरे बनाए गए जितने भी वीडियोस हैं सभी आपको लाइफ में बहुत ही ज्यादा सक्सेस, ग्रोथ और नॉलेज देने वाले हैं। तो फिर फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक ऐसा ही नॉलेजेबल और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के मैं आऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।